Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. I am Adil Yusufzai and today we are starting our new topic 12.8 lenses and this topic belong from chapter number 12 geometrical optics और ये है फिजिक्स क्लास 10th की बुक से। स्टूडेंट्स ये आपके पास तमाम बुक्स में मिल जाएगा, जितनी भी फिजिक्स की 10th क्लास की बुक है उन सब में ये वाला टॉपिक है। यहाँ तक कि जो फर्स्ट ईयर की बुक है या सेकंड ईयर की उसमें भी आपको एक अक्सर टॉपिक मिल जाता है। नाउ स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंसेज और ये जो लेंसेज वाला टॉपिक है ये जस्ट बिफोर आपके पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद। नाउ स्टूडेंट्स लेंसेज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो लेंसेज आपके पास डेली लाइफ में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स डेली लाइफ में आप ये लेंसेज कहाँ पर यूज करते हैं, तो डेली लाइफ में आपके पास ये जो लेंसेज हैं बहुत जगहों पर यूज होते हैं। सबसे पहले तो आप जो आई ग्लासेस पहनते हैं ये भी आपके पास लेंसेज हैं। माइक्रोस्कोप में भी आपके पास लेंसेज यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप के लेंसेज। मोबाइल कैमरा जो है इसमें भी आपके पास लेंसेज होते हैं। यहाँ तक कि जो वीडियो कैमराज होते हैं शादियों में भी जो यूज किए जाते हैं उसमें भी आपके पास लेंसेज होते हैं। टेलीस्कोप में भी आपके पास लेंसेज होते हैं और बहुत जगहों पर स्टूडेंट्स हम इन लेंसेज को यूज करते हैं। नाउ हम यहाँ पर इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें तो इसमें लिखा है लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो लेंस आपके पास क्या स्टूडेंट, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब ये हो गया कि अगर इससे आर पार लाइट जा सकती है, मींस दैट ये कौन से फिनोमेना को फॉलो करता है, ये रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। रिफ्रैक्शन के थ्रू इससे लाइट पास होती है। इसके बाद क्या है, हैविंग टू सर्फेसिस। इसके पास कितनी सर्फेसिस होती है, मिनिमम टू सर्फेसिस की होती है। मींस दैट इसकी दो सर्फेसिस होंगी, एक और दो सर्फेसिस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज कर्व, जिसमें से एक कम से कम क्या होगी, कर्व्ड होगी। उसमें से एक कम से कम कर्व्ड होनी ही चाहिए। इसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ लेंसेज देख लेते हैं कि लेंस फॉर्म्ड कैसे होते हैं। देखिए आप दो स्फीरिकल ग्लासेस ले लें, उन दो स्फीरिकल ग्लासेस को स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे में मिक्स कर दें तो उनकी जो ओवरलैपिंग हो जाएगी। स्टूडेंट्स आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, इन दोनों जगहों इस जगह पर ये क्या हो गया, एक दूसरे के बीच में ओवरलैप हो गए। तो ये जो मेरे पास पोर्शन आ गया, जो ग्रीन पोर्शन आपके लिए मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये वाला पोर्शन मेरे पास क्या है, एक टाइप ऑफ लेंस है। ये कौन सा लेंस है आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। सिमिलरली अगर मैं दो स्फीरिकल ग्लासेस को नजदीक करूं और इसके दरमियान में ये जो गैप टाइप बच गया स्टूडेंट्स, तो इस गैप के बीच में जो मेरे पास ये जो शेप बनी है ये भी मेरे पास क्या स्टूडेंट्स, एक टाइप ऑफ लेंस ही है। और ये कौन सा लेंस है आगे हम डिटेल से इसको फिर से पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स ये तो मैंने बेसिक बता दिया कि आपके पास लेंसेज की फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। अब हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लेंसेज के लिए यूज करते हैं, जो कि आपको पहले से पता भी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक लेंस मैंने बनाया है, ये वाला लेंस मैंने लेके यहीं पर बना दिया। अब इसमें मैंने एक सेंटर पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पर शो किया, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, जो आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये इसका मिड में है, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये जो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है, ये लेंस आपके पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, सी से। क्लियर हो गया, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि इसको हम सी से डिनोट करते हैं। सिमिलरली आपके पास एक लाइन है जो कि यहां से आर पार से गई हुई है, जो कि बिल्कुल मिड में गई हुई है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसी तरह से मैंने एक लाइन जो कि मिड पॉइंट से भी गुजरी है, वर्टिकली पास हुई, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, जिसको मैंने यहां पर हाईलाइट किया। आपके पास होती है वर्टिकल लाइन। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास इस लेंसेज के दो फोकस पॉइंट होते हैं, तो एक आपके पास फोकस पॉइंट ये रहा और एक आपके पास फोकस पॉइंट ये, जिसको हमने F1 और F2 से डिनोट किया गया। और आपके पास यहां पर जिस तरह मिरर के केस में आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहां पर आपके पास है 2F1 और यहां पर आपके पास है 2F2। अगर यहां पर हम ये ऑब्जर्व करें तो आपके पास यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है आपके पास है फोकल लेंथ, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है आपके पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बोल सकते हैं। और सिमिलरली यहां पर भी है। और इस टॉपिक के बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो टाइप्स ऑफ लेंसेज में हमारे पास टू टाइप के लेंसेज यहां पर हम यूटिलाइज करें। ये आपके पास है कन्वेक्स लेंस और दूसरा है कनकेव लेंस। स्टूडेंट्स पिछला जो टॉपिक है मिरर वाला, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपके पास केसेस डिफरेंट होंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कन्वेक्स लेंस क्या होता है। यहां पर मैंने क्या लिखा है, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि कन्वेक्स आपके पास वो वाली साइड होती थी जो आपके पास बाहर की तरफ होती थी। कौन सी, जो आपके पास आउटर कर्व साइड। तो यहां पर मैंने लिखा कन्वेक्स लेंस। तो आपके पास दोनों साइड आपके पास इसकी मैं क्या बना देता हूं, कन्वेक्स बना देता हूं। तो आप अगर यहां पर ऑब्जर्व करें, मेरे पास एक लेंस है जो कि सेंटर से काफी थिक है। ये क्या है, काफी ठीक है, कहां से, सेंटर से। और अगर आप इसके एजेस की बात करें तो एजेस से काफी थिन है। तो हम एक लिहाज से इसकी ये भी डेफिनेशन बना सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आप स्टूडेंट्स ये लिख सकते हैं कि ये थिक होता है कहां से, थिक फ्रॉम सेंटर। आप अगर ऑब्जर्व करें तो सेंटर से काफी थिक है, एंड थिन फ्रॉम
एजेस, आप अगर इसके एजेस ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स तो ये काफी थिन है। अब यहां पर कन्वेक्स लेंस की भी मेरे पास 3 टाइप्स बनती हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला लेंस जो मेरे पास है वो मैं यहीं पर बना देता हूं। आप अगर ऑब्जर्व करें तो जिस साइड पर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पर लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर इमेज है, तो इसकी दोनों साइडें मेरे पास क्या है, कन्वेक्स है। इस वजह से ऐसे लेंस को हम बोलते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस। सिमिलरली स्टूडेंट्स अजान हो, इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास इन कन्वेक्स लेंस की फर्दर हमने डिविजन्स की हुई हैं, और भी टाइप्स हमने बनाई हुई हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो मेरे पास ऐसा लेंस, या आप इस डायग्राम को देखें, मैं यहाँ पर इसकी बड़ी डायग्राम भी दे रहा हूँ। ऐसा लेंस जिसकी दोनों साइडें, देखिए दोनों साइडें इसकी क्या है, आउटर कर्व है, कन्वेक्स है। ये वाली साइड भी मेरे पास कन्वेक्स है और ये वाली साइड भी मेरे पास कन्वेक्स है, तो इसको हम बोलते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। क्लियर? या इस तरह भी आप बोल सकते हैं कि जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है वो कन्वेक्स है तो ये होगा कन्वेक्स लेंस, और दूसरी साइड पे अगर कन्वेक्स है तो दोनों साइड्स आपके पास कन्वेक्स होगी, इसको आप बोलोगे डबल कन्वेक्स लेंस। सिमिलरली आपके पास एक और लेंस जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट जिस साइड पर खड़ा है, अगर वो मेरे पास कन्वेक्स है मतलब आउटर कर्व है, और दूसरी साइड मेरे पास है प्लेन, आप ऑब्जर्व करिए ये मेरे पास है प्लेन, तो इसको आप बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। क्लियर? और थर्ड मेरे पास वो टाइप जिसमें आपके पास जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है वो अगर मेरे पास है कन्वेक्स, और जो दूसरी साइड है वो अगर मेरे पास है कनकेव, तो इसको आप बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस आप बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये मेरे पास की 3 टाइप्स थी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर ऑब्जर्व कर लें कि इसके ऊपर अगर मैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट भेजता हूं, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये जो मेरे पास लेंस है जो कि मैंने बनाया है कन्वेक्स लेंस, इसको आप डबल कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। अगर इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी तो ये इस लाइट के साथ क्या करेगा, तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ये जा रही है, एक और लाइट स्ट्रेट ये जा रही है, एक लाइट स्ट्रेट यहां से जा रही है और एक लाइट स्ट्रेट यहां से जा रही है। आप इसको हाफ तक स्टूडेंट लेके आया करें, ये वर्टिकल एक्सिस तक। अब यहां पर जब ये टकराएगी तो लाजिम बात है ये दूसरी तरफ जाएगी, और दूसरी तरफ जाने का मतलब ये कि रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को अकर करेगी, और ये जब यहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएंगी तो ये कहां से गुजरेंगी, इस फोकस पॉइंट से। तो ये लाइट कहां से गुजर जाएगी, इस फोकस पॉइंट से। ये वाली लाइट भी इस फोकस पॉइंट से गुजर जाएगी, ये वाली लाइट भी इस फोकस पॉइंट से, और ये वाली लाइट भी इस फोकस पॉइंट से गुजर जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पर यह समझ आया कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करती है, एक ही जगह पर लाके जमा कर देती है। इसका मतलब ये कि लाइट को क्या करती है, कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज एट फोकस पॉइंट। इस वजह से इस टाइप के लेंस को हम एक और नाम स्टूडेंट्स देते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर हो गया? ये स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर लिखा। अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सा लेंस आपके पास कन्वर्जिंग है, तो उसकी आपको अक्सर डायग्राम या तो दी होंगी या तो आपको नेम्स दिया होगा कि कनकेव है या कन्वेक्स लेंस है। तो ये आपके पास है कन्वेक्स लेंस, आपके पास कन्वर्जिंग एबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स इसकी यूजेस आपके पास बहुत सारे हैं, ये आप यूज कर सकते हैं। जो हमारी आईज हैं इसके अंदर भी आपके पास कन्वेक्स लेंस ही लगा होता है जो कि काफी फ्लेक्सिबल होता है, अकोमोडेशन करता है। सिमिलरली जो टेलीस्कोप्स हैं आपके पास, माइक्रोस्कोप्स हैं, इनमें भी आपके पास लेंसेज लगे होते हैं, बहुत टाइप के स्टूडेंट्स लेंसेज लगे होते हैं। अब आपके पास जो सेकंड टाइप है वो है कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस स्टूडेंट्स मैंने यहां पर बनाया हुआ है, आप अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये इसका जो मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये सेंटर से क्या काफी थिन है, और अगर आप इसके एजेस को ऑब्जर्व करें तो ये काफी थिक एजेस हैं। आप बोल सकते हैं कि इसके एजेस काफी थिक हैं। तो अगर उसको मैं डिफाइन करना चाहूं तो ये सेंटर से क्या है, काफी थिन, तो आप बोलेंगे थिन फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से काफी थिन है, एंड थिक फ्रॉम एजेस। तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि ये अपने सेंटर से काफी थिन है और जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, जो एजेस हैं, वहां से काफी थिक है। और फर्दर अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो इसमें भी आपके पास 3 टाइप्स हम यहां पर बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर पहली टाइप ऐसी है कि अगर मेरे पास जिस साइड पर ऑब्जेक्ट खड़ा है, देखिए स्टूडेंट्स जहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा तो उसके हिसाब से हम लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट जहां पर है वो वाली साइड आपके पास क्या होनी चाहिए, अब कनकेव होनी चाहिए। कनकेव मतलब इनर कर्व होनी चाहिए। तो अगर ये कनकेव है और दूसरी साइड भी मेरे पास क्या है, कनकेव है, तो ऐसे लेंस को आप क्या बोलते हैं, डबल कनकेव लेंस आप बोलेंगे। क्लियर हो गया? ये आपके पास है डबल कनकेव लेंस। क्यों? क्योंकि जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है ये भी कनकेव साइड है और जो दूसरी साइड है वो भी आपके पास क्या कनकेव है, तो ऐसे लेंस को आप बोलोगे डबल कनकेव लेंस। सिमिलरली आपके पास एक और लेंस जिसमें जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है वो अगर कनकेव है और दूसरी साइड जो है वो क्या है, प्लेन है, तो आप ऐसे लेंस को क्या बोलोगे, प्लेनो। क्या बोलोगे? प्लेनो कनकेव
लेंस आप बोलोगे। क्लियर हो गया। और लास्ट आपके पास जिसमें टाइप बनती है, यहां पर बना रहा हूं कि जिस साइड पर ऑब्जेक्ट खड़ा है स्टूडेंट्स, वो वाली साइड आपने क्या लेनी है, कनकेव ही लेनी है। अगर आप कनकेव लेंस को एक्सप्लेन करें तो जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है वो वाली साइड क्या है, कनकेव है, इनर कर्व है। और जो दूसरी साइड है स्टूडेंट्स वो क्या है, कन्वेक्स। आप अगर ऑब्जर्व करें तो आपके पास ये आउटर कर्व, तो आप ऐसे लेंस को बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस। होप के ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमारे पास एक और कनकेव लेंस है। अगर इसके ऊपर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स को फॉल करेंगे तो ये उसके रिएक्शन में क्या करेगा, हम यहां पर इसकी प्रॉपर्टी चेक करना चाह रहे हैं कि ये क्या काम करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर जाती है, ये एक लाइट चली गई, ये दूसरी लाइट चली गई, ये तीसरी लाइट और ये चौथी लाइट, तो ये चारों लाइट्स आपके पास जो रेड कलर की लाइट्स आप अगर ऑब्जर्व करें, तीनों ये चारों की चारों हैं पैरेलल। अब ये जो लाइट्स हैं जैसे यहां से ऑप्टिकल सेंटर तक जब पहुंचेंगी, मतलब वर्टिकल एक्सिस तक पहुंचेंगी, तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये लाइट को रिफ्रैक्ट कर देगा। देखें, रिफ्रैक्शन के बाद ये जो लाइट आ रही है ये इससे क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। फोकस पॉइंट पर जमा नहीं करेगा बल्कि क्या कर देगा, और भी स्प्रेड आउट कर देगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको यह समझ आएगी कि इसने लाइट को क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, स्प्रेड आउट कर दिया। ऐसा ही है। तो हम स्प्रेड आउट को यहां पर फिजिक्स की लैंग्वेज में और स्पेशली जो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो चैप्टर है इसमें हम इसको क्या बोलते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है डाइवर्जिंग वाली प्रॉपर्टी, इसने क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, लाइट को डाइवर्ज कर दिया, एक दूसरे से फैला दिया। इस वजह से हम इस लेंस को एक और नाम देते हैं डाइवर्जिंग लेंस, भी आप स्टूडेंट्स इसको बोल सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं और उस टॉपिक का नेम है पावर ऑफ लेंस। तो स्टूडेंट्स ये जो पावर ऑफ लेंस टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब पावर ऑफ लेंस आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, जो लोग ग्लासेस पहनते हैं जिनकी आई साइट वीक होती है तो आप उनसे अक्सर पूछते हैं कि आपकी आई साइट कितनी वीक है, तो आपको बताते हैं कि 1 पॉइंट दिस, 0 पॉइंट दिस। वो जो आपको नंबर बता या माइनस में बता रहे होते हैं या प्लस में बता रहे होते हैं, तो वो जो आपको नंबर्स बता रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके पास असल में क्या है, पावर ऑफ लेंस है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर यहां पर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस था, इसमें जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही थी तो इसमें जो लाइट्स थी फोकस पॉइंट पर आके जमा हो रही थी। क्लियर है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये कि ये रियलिटी में आपके पास जो फोकस पॉइंट इसके ऊपर आके जमा करती हैं, इस वजह से हम आगे ये बोलेंगे कि आपके पास इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन आप अगर यहां पर ऑब्जर्व करें तो कनकेव लेंस में आपके पास जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट थी, ये रिफ्रैक्शन होने के बाद यहां से एक दूसरे स्प्रेड आउट हो गई थी और ये रियल फोकस पॉइंट पर जमा नहीं हुई थी। इस वजह से हम इसको बोलेंगे कि इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां पर बात कर लेते हैं। तो पावर ऑफ लेंस को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, अगर मैंने यहां पर एक डेफिनेशन लिखी है पावर ऑफ लेंस की, ये आपके पास है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। अगर मैं इसको यहां पर फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, मतलब रेसिप्रोकल लेना किसी चीज का फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ, और वो भी किस में, मीटर में। तो अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूं स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला के ऊपर मैं आता हूं, सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखूं तो पावर इज इक्वल टू 1/, स्मॉल f। ये मेरे पास इसका फॉर्मूला बन गया, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब यहां से मैं इसका अगर यूनिट निकालना चाहूं तो इसका यूनिट मैं बोल सकता हूं कि इसका यूनिट आता है 1 मीटर आ गया, और इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि पर मीटर, और यहां पर ये पर मीटर आपके पास बराबर होता है डायोप्टर के। किसके बराबर होता है, डायोप्टर के, और 1 डायोप्टर आपके पास है पर मीटर के। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब यहां पर इसका हम फिजिकल मीनिंग स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसका फिजिकल मीनिंग है क्या। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि मेरे पास पावर उस लेंस की ज्यादा होगी जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। मतलब यहां पर जो मेरे पास पावर का जो रिलेशन बन रहा है फोकल लेंथ के साथ, वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी, जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम। पहले तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि इस एग्जांपल के ऊपर आ जाता हूं। अब मेरे पास एक लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा कब होगी और कम कब होगी, तो आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करें कि थिकनेस और थिननेस के हिसाब से मेरे पास जो पावर ऑफ लेंस है वो डिसाइड होती है। तो मैं यहां मेरे पास जो पावर ऑफ लेंस है ये असल में डिपेंड करती है थिकनेस और थिननेस ऑफ लेंस के ऊपर। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक लेंस है जो कि काफी थिक लेंस है, तो अगर थिक लेंस है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पर एक थिक लेंस बना लेता हूं। ये लेट्स सपोज मेरे पास एक थिक लेंस है, तो अगर जितना एक लेंस थिक होता जाएगा
तो थिक लेंस की जो प्रॉपर्टी है, अब ये मेरे पास जो लेंस है, ये कौन सा लेंस है स्टूडेंट्स? ये मेरे पास ऐसा लेंस है जो कन्वर्ज करता है, तो इसकी कन्वर्जिंग पावर भी ज्यादा हो जाएगी। जितना एक लेंस थिक होता जाएगा तो इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो भी ज्यादा हो जाएगी। मैं यहां पर लिख लेता हूं कि मेरा मतलब ये हुआ कि अगर इसके पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आएंगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, तो ये उसको बहुत जल्दी क्या कर लेगा, एक ही पॉइंट पर जमा कर देगा, जिसकी वजह से इसकी जो फोकल लेंथ है वो काफी छोटी होगी। समझ आई स्टूडेंट्स? तो हम यहां पर ये बोल लेंगे कि आपके पास वो लेंस जिसकी थिकनेस, यहां पर लिख लेंगे थिकनेस जिसकी ज्यादा होगी, तो इसकी पावर भी ज्यादा होगी, और पावर के ज्यादा होने से इसकी जो फोकल लेंथ है वो काफी कम हो जाएगी। देखिए यहां पर स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास एक लेंस है वो काफी थिक है तो उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक लेंस है जो कि काफी थिन लेंस है, तो मैं इसी लेंस को पतला कर देता हूं। अगर मैंने इसको काफी पतला कर दिया, आप ऑब्जर्व करें तो इसके ऊपर जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी ना स्टूडेंट, तो जब इसके ऊपर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आएंगी, अब देखिए मेरे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई थी, तो ये टकराने के बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगी, काफी दूर जाके क्या होंगी, एक दूसरे से मिलेंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो फोकल लेंथ है स्टूडेंट्स वो काफी इंक्रीज हो जाएगी। और साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास अगर एक लेंस की थिकनेस क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है, या सिंपली बोलूंगा कि पावर, वो भी क्या होगी, डिक्रीज, और इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड और सिंपल लेंस से रिलेटेड। तो इसमें उम्मीद है कोई पॉइंट अगर मुझसे रह गया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू।